मुबारक हो, कुंडली के सितारे चमकने वाले हैं। बस ये दो चीजें हमेशा अपनी जेब में रख लेना, पूरी दुनिया कदमों में झुकेगी। जी हाँ मेरे साधकों, अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका है, और अगर तुम इसके बीच में ये दो उपाय करके ये दो चीजों को अपनी जेब में रख लोगे तो पूरी दुनिया कदमों में झुकने लगेगी। क्योंकि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि कहते हैं, पर जब शनि की कृपा सक्रिय हो जाती है तो इंसान को जीरो से हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यह सवाल है कि शनिदेव किस पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? वो कौन सी चीज है जो आपकी किस्मत का ताला खोल सकती है? मेरे साधकों, मैं आज की ये वीडियो सिर्फ राशिफल ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक गुप्त संकेत लाया हूं, एक ऐसा रहस्य जो बड़े बड़े ज्योतिषी भी हर किसी को नहीं बताते हैं। अगर तुम नौकरी में अटके हुए हो, बिजनेस में घाटा चल रहा है, पैसा रुक रुक कर आ रहा है, लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं, तो समझ लो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी साबित होने वाला है। इसलिए आज सबसे पहले माता शेरावाली के सच्चे भक्त वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी दिल से लिख देना। देखना, अगले 72 घंटे के बाद जो बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा उसे देखकर तुम सही में रो पड़ोगे। क्योंकि धन की समस्या जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, मान सम्मान मिलेगा, शत्रुओं पर विजय पाओगे और जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं अभी से दूर होने लगेंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर अपनी भलाई चाहते हो, क्योंकि आखिरी में 2 मिनट तुम्हारी पूरी तकदीर बदल देंगे। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं जो तुम्हें हर कोई नहीं बताएगा। अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो भगवान भी चाहते हैं तुम्हारा मंगल करना, ठाकुर जी भी चाहते हैं तुम अपने जीवन में बहुत तरक्की करो। लेकिन ये वीडियो वह लोग पूरा नहीं देख पाएंगे जिनके अंदर नकारात्मक शक्तियाँ पूरा प्रभावित किया होगा, या वही देखेगा जिनके अंदर धैर्य, लोगों के प्रति प्रेम, मान सम्मान और कभी किसी का बुरा न चाहने की सोच रखते हो। जिनके अंदर भगवान की कृपा होगी वही इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, वरना बहुत लोग वीडियो को छोड़ देंगे। इसीलिए मेरे साधकों, इस वीडियो को ध्यान से सुनो। अब जो बता रहा हूं, देखो, आज भगवान शनि का विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है, और ये कोई आम दिन नहीं है, ये कोई साधारण राशिफल नहीं है, और ये वीडियो भी संयोग नहीं है, ये तुम्हारे सामने आया है। तो समझ लो अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। आने वाले कई सालों तक तुम्हारा किस्मत का दिशा हमेशा के लिए बदलता हुआ रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं 2 ऐसे चमत्कारी चीज़ों की जिन्हें अगर जातक हमेशा अपने पास रख लेंगे तो गरीबी दरवाजा तुरंत छोड़ देगी, दुश्मन खुद कमज़ोर हो जाएंगे, मान सम्मान अपने आप बढ़ने लगेगा, और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकने लगेगी। लेकिन ध्यान से सुनो, ये रहा है किसी को नहीं बताया जाता है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो संभव है कि आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा देंगे, क्योंकि राशि और शनिदेव का गहरा संबंध स्वयं ब्रह्मांड पहले से ही तय करके भेजा था। ब्रह्मदेव ने यह तय किया था पहले से ही कि शनि न्याय के देवता हैं, कर्मों के अनुसार फल प्रदान करेंगे। जातकों की जिंदगी में पहले से बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, लेकिन जब शनि प्रसन्न होते हैं तो वही संघर्ष वरदान बन जाता है। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर देर से सफल होते हैं, लेकिन जब सफल होते हैं तो इतिहास बना देते हैं। अगर तुम्हारी उम्र 22, 27, 32 या 36 या 42 के आसपास है और अभी तक जीवन में रुकावटें चल रही हैं, नौकरी नहीं लग रही है, पैसा टिक नहीं रहा है, लोग माँ न सम्मान नहीं देते हैं, अपने ही परिवार में विरोध करने लगते हैं, तो समय दीजिए, अब वह समय खत्म होने वाला है। अब जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। शनिदेव तुम्हारे ऊपर दिल खोलकर धन बरसाने वाले हैं। इसीलिए अभी से लेकर अगले 7 दिन तक कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जिससे शनिदेव रूठ जाएं और आपके जीवन में वरदान की जगह दंड देने लगे, क्योंकि शनिदेव न्याय करते हैं और शनिदेव की दृष्टि से तुम्हारे ऊपर इस वक्त टिकी हुई है, और आप इस वक्त जो भी कर्म करेंगे शनिदेव से कर्मों को
हिसाब करेंगे और अगले 7 दिन के बाद उसके कर्मों का फल भी तुरंत आपको प्रदान करेंगे। इसीलिए इस वक्त सबसे बड़ी बात जो तुम्हारे लिए मायने रखेगी कि किसी का दिल मत दुखाना, किसी के पास अहंकारी मत बनना और किसी के लिए बुरा मत सोचना, क्योंकि शनिदेव ऐसे लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा कार्यवाही करते हैं और कड़ी सजा नहीं बल्कि कड़ी दंड देते हैं। तुमने अपने जीवन में देखा होगा कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वह बड़े ही अच्छे मान सम्मान, दौलत, शोहरत, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला में रहते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें वक्त की रोटी कमाने में दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खुशी से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं और भगवान उनकी परीक्षा में इतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं। क्यों? उसे इंसान को लगने लगता है कि हमारे ऊपर आखिर हमने ऐसा क्या गलत कार्य किया प्रभु, इतना ज़्यादा बुरा जिंदगी बना दिया। कड़ी मेहनत करते हैं, उनके अनुसार फल भी नहीं मिलता है, रोज एक ही जैसी जिंदगी और दिन पर दिन समय और खराब होता जा रहा है। आखिर क्या गलत कार्य किया प्रभु? जब वो इंसान भगवान के चरणों में आकर ये दुख बोलने लगता है, तब इस वक्त से उसे इंसान का अच्छा समय शुरू होने लगता है। ये माया है और इस माया से निकलने के लिए इंसान को अहंकार से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में इस वक्त दुख है, तकलीफ है, बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, जब इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेहनत नाकाम जा रही है और भगवान भी साथ नहीं दे रहे, आखिरी में क्या बचता है? इंसान के पास एक उम्मीद कि चलो किसी के पास जाकर मदद मांगते हैं। जब वो इंसान किसी के पास जाकर मदद मांगने के लिए जाते हैं तो उसे इंसान का दुख अगर कोई भी व्यक्ति समझ लेता है तो उसे वक्त जो दुख उनके ऊपर होता है और उसे दुख में जो इंसान उसकी मदद कर देता है तो उसके मन से निकला हुआ दुआ उसे इंसान को तरक्की के रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए इस वक्त तुम्हारे जीवन में कोई भी दुखी इंसान आए, कोई भी मजबूर इंसान आए जिनकी हालत सही नहीं है और आप अपने जीवन में समान में हैं, ठीक ठाक हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज मत करना। जितना हो सके अपनी इच्छा अनुसार मदद कर देना। उसकी मदद तुम्हारे जीवन में बहुत कारण आएंगे और तुम अपने जीवन में जहाँ हो, जिस पद में हो, उनसे 1000 गुना ज़्यादा बड़ा पद तुम्हें उसके मदद करने के बाद मिलेगा। अब सुनो, जो व्यक्ति अपने जीवन में इस वक्त बहुत परेशानी में समय को काट रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, बिल्कुल मजबूर हो गए हैं, किसी को पैसा दिए हैं, पैसा फंस गया है और अपने जीवन में जो भी पैसे हैं वह धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और काम धंधे बंद होने की कगार पर है। तो इस वक्त वैसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चमत्कारी उपाय है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाएं या फिर पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ के मंदिर जाएं। वहाँ पर 3 मुख वाला बेलपत्र लें, बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और चावल के दाने जो खंडित न हो, चावल के दाने लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर रखना। उसके बाद 21 चावल के दाने या 11 चावल के दाने को अपने घर ले आना। घर लाने के बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना। ये रखने के बाद जिस जगह पर तिजोरी हो उसी जगह पर कभी भी मांस मछली खाकर उसे तिजोरी को मत छूना। उसके बाद अपने महादेव को साक्षी मानकर भोलेनाथ को वचन देना कि प्रभु हमारे कार्य सफल हो जाएं, हम अपने जीवन में सफल हो जाएं। तो आपके दरबार में हाजिरी लगाने के लिए प्रत्येक पूर्णिमा आएंगे। आपकी जो इच्छा हो अपने अनुसार बोल देना, मैं आपको ये संकेत दिया है। उसके बाद देखना इस समय से जो तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, जो पॉजिटिव ऊर्जा तुम्हारे अंदर जागृत होगी, उसे देखकर तुम सही में अपने आप को बहुत ही सफल इंसान समझने लगोगे और इस समय से तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। ये कार्य को कितने लोग करेंगे? अभी कमेंट करो कि हाँ गुरुजी, मैं महादेव का बताया हुआ इस उपाय को जरूर करूँगा और अपने जीवन का कल्याण करूँगा। देखना उसके जीवन में बिगड़ी बन जाएगी। दूसरा उपाय ध्यान से सुनो। देखो, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जो अपनी उम्र से लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा हमारा उम्र बीत रहा है लेकिन शादी का योग नहीं बन रहे हैं, काम धंधे धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, जीवन में अकेले पड़ गए हैं, लोग हमें मान सम्मान नहीं दे रहे हैं,
समझ में वैल्यू नहीं है। हम हमेशा लोगों के लिए खड़े होते हैं, लेकिन लोग हमारे पक्ष में कभी खड़े नहीं होते हैं। देखो, ये ब्रह्मांड का और कलयुग का नियम है। तुम लोगों के लिए 1000 सही करो और 1000 बार खड़े हो जो दुख में, और एक बार खड़े मत हो देखना। लोग उसे 1000 बार किया हुआ मदद को भूल जाएंगे, एक बार की दुख में ना आने पर। इसीलिए इस वक्त तुम्हारे जीवन में एक ऐसा तुम्हें बात बता रहा हूं, जीने तुम गांठ बांध लेना। देखो, तुम्हारे अपने लिए जीना है, अपने माता पिता के लिए जीना है, बाकी जो दुनिया में आए जिनका तुम मदद करना चाहते हो। जब तुम्हारे जीवन में अपार धन हो जाए, तुम्हें वालों कि हाँ हम सक्षम है किसी का मदद करने में, तो दूसरों की बात को छोड़ करके अपने मन की बात को सुनकर किसी का मदद कर देना। दूसरी बात, जहाँ पर तुम्हारा इज्जत न हो, वैल्यू न हो, जहाँ तुम्हें लोग प्रायोरिटी न दें, सम्मान न करें, ऐसे लोगों के बीच में जाना ही मत। क्योंकि जब लोग तुम्हारी कमी को महसूस करेंगे, तब उसे लगेगा कि सही में उसे इंसान का ज़रूरत है। जब ज़रूरत पड़ती है तो याद करता है, तो उसे वक्त भी नहीं जाना। जाना कब है? जब देखना तुम कि सही में लोग हमारे बिना तड़प रहे हैं, लोग हमारे बिना उसे चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और सही में हमारी ज़रूरत हो, तभी जाना। ऐसा ना कि जब लोग बुलाए कॉल आए तो तुरंत उठकर चले जाओ। ऐसे में तुम तो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, हल्का कर रहे हो, तो लोग भी समझते हैं कि रे उसे जब बुलाएंगे तब आ जाएगा। इसलिए अपने इज्जत इतना भी नॉर्मल ना करो अपने आप को कि जब लोग बुलाए तुरंत दौड़े चले जाओ। अपने आप में एक आत्मनिर्भर बनो, आत्मसम्मान बचाओ, और प्रभु के सामने जो को माता पिता के चरणों में स्पर्श करो रोज सुबह शाम। और अपनी दिनचर्या को ऐसे बनाओ कि रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और अपने जीवन में सुबह उठकर स्नान करना है 7:00 बजे, 8:00 बजे, और शिव जी को या फिर सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना है, चौपाई करने हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये चीज़ नियम बना लो, उसके बाद किसी भी कार्य को करो। अगर असफल हो गए तो मुझे बताओ, मैं अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा लूंगा क्या? तुम्हें हमारी बातों पर यकीन है कि यह करने के बाद हमारा जीवन का कल्याण होगा? तो अभी नीचे कमेंट करो कि हाँ गुरुजी, मुझे विश्वास है, आपने जो उपाय बताया मुझे उनमें लाभ होगा और मैं उपाय को जरूर करूँगा। अब सुनो, वो 2 चीज़ें तुम्हें हमेशा अपनी जेब में रखनी है। सबसे पहले बता दें, अपनी जेब में, वर्ष में, तिजोरी में देखना महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया फूल, या फिर कहीं से रास्ते चलते मिला हुआ सिक्का। अगर आपको कहीं पर भी, अगर आप धर्मस्थल जगह पर गए हैं पूजा पाठ करने के लिए, और रास्ते में आपको कहीं भी कुछ पैसे मिल जाएं, तो उसे पैसे को खर्च मत करना, अपनी तिजोरी में, अपनी पर्स में संभाल के रखना। देखना प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद है। बस इतना ही।